परमात्मा ने जिंदगी को सही दिशा देने के लिए बड़े प्यारे प्यारे सूत्र हमारे सामने लाकर खड़े किए हैं। इंसान को अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जो नहीं करता है वो अपना सब कुछ खो देता है। आप देखिए, हम लोग केवल 25% ही अपने माइंड का प्रयोग करते हैं। ये सर्च किया गया है, केवल 25% हम अपने माइंड का प्रयोग करते हैं और बाकी 25% भी ज्यादा कह रही हूं मैं आपको, बाकी का 101% किसी के भी माइंड का प्रयोग नहीं होता है। इंसान में इतनी ताकत है कि वो तीनों लोगों को देख सकता है। उसको केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति इंसान के पास है। हमारे पीछे क्या हो रहा है हमें तो ये भी दिखता नहीं है। दिखता है क्या? हमें तो जो सामने दिख रहा है वो भी कुछ आधा अधूरा दिखता है। हमारे पास आज शक्ति नहीं है, उसका रीजन क्या है? कभी सोचा है आपने? कभी विचार किया है आपने कि हम अपने माइंड का भी फुल रूप से, पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं? उसका रीजन क्या है? हमारे भीतर में अनंत ज्ञान का खजाना है, लेकिन ज्ञान की एक बूंद भी हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। हम कितने अज्ञानी बनकर जी रहे हैं, हमें नहीं मालूम पड़ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? अविनाश जी, क्या रीजन है? पर किस रीजन से आया है? उसके पीछे रीजन क्या है? फिर भी थोड़ा सा आप अभी प्रैक्टिकल में आइए, आप बात को सोचिए, प्रैक्टिकल में समझिए उस बात को कि आज हमारे अंदर में इतनी शक्ति होने के बावजूद भी हमारे शरीर में वो शक्ति नहीं है। वो शक्ति नहीं है। आज कितना भी अच्छा हम भोजन कर रहे हैं, कितना भी अच्छा हम खा रहे हैं, कितना भी अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कितने मुलायम गद्दों पे सो रहे हैं, इतना सब होने के बावजूद भी हमारा शरीर टूटा रहता है। अच्छे पहले जमाना था कि एक आंवला खाया जाता था, 3 दिन तक भूख नहीं लगती थी। शास्त्रों में पढ़ा होगा आपने, 3 दिन तक भूख नहीं लगती थी केवल इतने से भोजन से। आज 3 टाइम क्या 6 टाइम भी खा ले हम, आगे पीछे निकलते बढ़ते खाते ही रहते हैं, तो भी एनर्जी नहीं है, तो भी शक्ति नहीं है। क्यों? जानते हो, श्रीमद् राजचंद्र बहुत बड़े संत हुए हैं, नाम सुना होगा आपने श्रीमद् राजचंद्र जी का। वो एक बार किसी किताब को पढ़ लेते थे, एक बार पढ़ लेते थे, वर्षों बाद भी वो किताब अगर उनसे पूछी जाती थी तो केवल एक बार पढ़ने के बाद हूबहू शब्द टू शब्द वो बिना देखे वो किताब को सुना सकते थे। इतनी शक्ति, इतना माइंड की इतनी तेज शक्ति थी। क्यों थी? पहले समय में विवेकानंद को देख लीजिए आप। विवेकानंद एक किताब की एक लाइन पढ़ता था, इतनी बुद्धि का मालिक था वो, किताब की एक लाइन पढ़ने मात्र से पूरी किताब का सार वो बता देता था। क्यों थी इतनी शक्ति? ये बातें कभी मन में प्रश्न नहीं जगाती हैं कि एक समय ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। विवेकानंद बहुत पुरानी बात नहीं है कि वो बुद्ध महावीर के समय की बात है, लेकिन उस 32 साल के नौजवान ने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया था। किसके दम पर? उसके माइंड की शक्ति जागृत कैसे हुई?
सबके पास दो आंखें होती हैं, पढ़ने के लिए दो ही आंखें होती है ना। सबके पास दो ही पैर होते हैं चलने के लिए, दो ही हाथ होते हैं काम करने के लिए। जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ अलग कर जाते हैं, कुछ नया कर जाते हैं, कुछ मिसाल कायम कर जाते हैं, उनके 4-4, 8-10 हाथ नहीं होते हैं, 8-10 पैर नहीं होते हैं, हमारे ही जैसा उनकी शरीर होता है, फिर भी वो कुछ अलग कर जाते हैं। अपने भीतर में प्रश्न पैदा करो तो आपको समझेगा। श्री मद्रास चंद्र के पास एक युवक आया, बहुत युवक आते थे उनके पास। उन्होंने पूछा, गुरुदेव आपके पास इतनी बुद्धि कहां से आई? हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहती वो किताब, और आप शब्द टू शब्द कैसे याद कर रखते हो? आपको हो बिल्कुल पूरी पिक्चर खींचकर आप कैसे वर्षों बाद भी वो, हम युवकों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि वो किताब दी और कुछ 1 वर्ष के बाद वो किताब सुनाने को लगाई और उन्होंने सुना दी। उन्होंने कहा कि जानना क्या चाहते हो? बोला, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं कि वो शक्ति मेरे भीतर में भी पैदा हो जाए, वो ज्ञान मुझ में भी पैदा हो जाए कि आप जैसे पढ़ते हो और जैसे पढ़ने के बाद वर्षों बाद वही किताब की पूरी पिक्चर आप ऐसे मुंह से मुंहजुबानी सुना देते हो। हम भी चाहते हैं कि हमें वो मिल जाए। हमें भी कुछ तत्व ज्ञान दीजिए गुरुदेव, हमें भी जीवन का उद्धार दीजिए गुरुदेव, हमें भी कुछ अच्छी नई दिशा दीजिए गुरुदेव। याज्ञवल्क्य के महर्षि श्री मद्रास चंद्र कहते हैं कि देखिए, मैं अपना शिष्य बनाने से पहले उसकी परीक्षा लेता हूं। तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद मैं तुम्हें ज्ञानवर्धन का एक सही रास्ता जरूर दूंगा, लेकिन पहले मैं जान तो लूं कि तुम्हारे भीतर में कितनी प्यास है, तुम तत्व ज्ञान को समझ पाओगे कि भी नहीं। उन्होंने एक प्रश्न किया, उन्होंने किया था एक युवक से प्रश्न, और मैं करती हूं आपसे प्रश्न, आप भी गौर से सुनिएगा और जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा, सुनो बेटा, एक बहुत भीड़ी सी गली है, बहुत भीड़ी गली, और उस भीड़ी सी गली से तुझे जाना है। तेरे हाथ में एक घी का कटोरा रखा और एक छाछ का कटोरा रखा है। उन दोनों को तुझे अपने हाथों में लेकर जाना है और सामने से एक बहुत उड़ंद बैल आ रहा है। बैल समझते ना, बैल आ रहा है। तो उस पल में तू केवल एक कटोरे को बचा सकता है। तू कौन से कटोरे को बचाएगा? हाँ, घी को बचाएगा या छाछ को बचाएगा? सब घी को ही बचाएंगे। पक्का? पक्का? अपने आप को बचाऊं। इतना उदंड बैल, ऐसा लगता है वो सींगों से अपने आप को मार देगा, खत्म कर देगा। उस टाइम में आप केवल एक कटोरे को बचा सकते हो, तो कौन से कटोरे को बचाओगे? छाछ को बचाओगे या घी को बचाओगे? चल छाछ को। हाँ, घी को बचाने का ज्यादा आवाज है। देखो, अपने बात पे टिके रहना। उस युवक ने कहा, गुरुदेव बचाना तो घी को ही चाहिए, बचाना तो घी को ही चाहिए, लेकिन बचा रहे हैं छाछ को। प्यार तो घी से ही चाहिए, लेकिन कर रहे हैं छाछ से। गुरुदेव एकदम हैरान हो गए उस युवक की बात को सुनकर कि सचमुच सच्चा जिज्ञासु है, सचमुच सच्चा प्यास है। पूछा कि क्यों, ऐसा क्यों है, इसके भीतर में वो क्या है, थोड़ा रहस्य खोल कर बताओ। अनजान हो गए गुरु। गुरुदेव, आप इस दुनिया से पार हुए, आपने इस दुनिया में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त किया, आपको तो सब पता है, आपको मैं क्या बता सकता हूं? नहीं नहीं, मुझे तेरे मुंह से जानना है। उसने कहा, गुरु ये 2 कटोरे, एक छाछ का है और एक घी का है। छाछ का कटोरा हमारा शरीर है,
छाछ का कटोरा हमारा शरीर है और घी का कटोरा शरीर में रहने वाली आत्मा है। बचाना तो आत्मा को ही चाहिए, ध्यान तो आत्मा का ही रखना चाहिए। आत्मा की भी एक प्यास है, एक तड़प है भीतर। आत्मा भी एक भोजन चाहती है। वो भोजन कैसा? वो भजन का भोजन चाहती है। जब तक आत्मा को भजन नहीं मिलता तब तक आत्मा असंतुष्ट रहती है। हमें इंद्रियों के शोर में पता नहीं चलता है। आप जब जिस दिन भजन करोगे, जिस दिन सत्संग सुनोगे, जिस दिन एक परमात्मा की भक्ति में कभी 2 आंसू उस इबादत में बहाओगे, आप देखना आपको कितना खुलापन लगेगा, कितना सुकून लगेगा, कितना आनंद लगेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन वो इबादत के पल बहुत कम आ पाते हैं। वो आत्मा के लिए सोचने के लिए हमारे मन में, हमारे जीवन में एक विचार बहुत कम आ पाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं तो केवल शरीर के लिए। सुबह उठते ही देख लीजिए आप, सुबह उठते ही नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना किसके लिए हो रहा है? सब ये साज सज्जा, ये संवारना किसके लिए हो रहा है? दिन भर तो शरीर का देखते हैं, दिन भर शरीर का देखते हैं, तो फिर कैसे शरीर के तल पर जीने वाले अपने भीतर के ज्ञान को कैसे प्रकट होंगे? हम लोग तो एक लड़की भी देखने जाते हैं तो हम ये कभी नहीं सोचते हैं, ये तो बाद की बात देखते हैं कि उसका स्वभाव कैसा होगा, वो कितनी, उसके मन की, उसकी पवित्रता कितनी होगी। हम किसी लड़के को देखने जाते हैं तो ये बाद में देखते हैं कि उसके मन की पवित्रता शायद बहुत सुंदर हो सकती है, लेकिन पहले हम देखेंगे उसका नाक कैसा, उसका आंखें कैसी, उसकी चाल कैसी, वो कैसा बोलती है, वो कैसा उठती है। उसके बाहर के शरीर को देखकर हम रिश्ते तय करते हैं कि नहीं? जो बाहर के तल पर जीने वाला होगा उसकी बुद्धि बहुत छोटी होगी, उसकी माइंड की शक्ति बहुत छोटी होगी, वो अपनी शक्ति का प्रयोग पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। वो कहते हैं अगर तुम्हें अपने ज्ञान में वृद्धि चाहिए, अगर तुम्हें अपनी बुद्धि में की ताकत अगर आजमा कर देखनी है तो आप अपने मेडिटेशन से जुड़ जाइए। अपनी आंखों को थोड़ा बंद करके रखिए, अपने भीतर में स्थिर होइए। जानते हो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी परेशानियां मेडिटेशन से दूर होती हैं। लेकिन वो मेडिटेशन, हम तो आंख बंद करके बैठना बहुत भारी जाता है। हम बाहर में ही रहते हैं। हम जितना बाहर में रहते हैं उतनी हमारी बुद्धि खर्च होती है, उतनी हमारी आंखों की शक्ति खर्च होती है। और तो और हम कितना क्या देखते हैं। हम आंखों से भी भोजन करते हैं। मैं बार बार एक ही बात कहती हूं, हम मुंह से ही भोजन नहीं करते, हम आंखों से भी भोजन करते हैं। हम कैसा साहित्य पढ़ते हैं, हम कैसे लोगों को देखते हैं, हम किस दृष्टि से इंसान को देखते हैं। नरेंद्र पढ़ रहा था अपने कॉलेज में, एक वृक्ष के छाया के नीचे बैठकर नरेंद्र ने देखा एक खूबसूरत नौजवान युवती उसके पास से गुजरी है। नरेंद्र देखा और अपलक देखता ही रह गया। दूर तक गया, उसकी नजरों को लेकर गया। जब तक वो लड़की उसकी नजरों से ओझल नहीं हुई तब तक वो नरेंद्र उसको देखता ही गया। लड़की ओझल हो गई। अब किताब की तरफ ध्यान देने की इच्छा होने लगी। किताब में देखा तो उसकी तस्वीर, उसका चेहरा, सब कुछ वही दिख रही है। पागल हो गया नरेंद्र, ये क्या हो रहा है? परेशान हो गया कि आंखें बंद करता है, क्यों नहीं हटती है वो मेरी आंखों से। और जब ऐसी स्थिति उसके साथ होने लगी, एकदम से उसकी आत्मा ने आवाज दी, अरे ये क्या कर रहा है? किसी लड़की के रूप के ऊपर तू इतना फिदा हो गया, किसी के शरीर के ऊपर तू इतना फिदा हो गया। तू तो आत्मा की बातें करने वाला, तू किसी के ऊपर, तेरा मन इतना गुलाम हो गया कि तू अपना पढ़ना लिखना भूलकर तू उसकी तरफ। वो गया अपने रूम पर। सजा मिलनी चाहिए इन आंखों को, क्योंकि गलती आंखों ने की है। और उठाई मिर्च और अपनी आंखों में डाल ली।
उस युवक ने मिर्चें उठाई और अपनी आंखों में डाल ली, और जैसे ही आंखों में डाली तो इतनी वेदना, और अपने आप को बोलने लगा कि जब तू उसको देख रहा था तब तुझे वेदना नहीं हुई। जब तेरी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी, और हो सकता है बहुत बार लड़कियों को घूर घूर के देखने वाले युवक, कभी लड़कियां बहुत इनसिक्योर फील करती है, उसको कितनी परेशानी हुई होगी, तब तुझे फील नहीं हुआ, लेकिन तू कंटिन्यू उसे देखता रहा। अपनी आत्मा को वो संदेश दे रहा है, बार बार बोल रहा है कि गलती तूने की है तो सजा भी तुझे ही मिलेगी। और आंसू पानी बह रहा है, मिर्च का थोड़ा सा हाथ भी लग जाए तो कैसा होता है ना, कितना दर्द होता है, कितनी बेचैनी, लेकिन उसने तो मिर्च डाल ली आंखों में। कितनी देर तक वो बेचैन रहा, परेशान रहा। और अभी भोजन का टाइम था, सभी दोस्त आए। क्या बात है नरेंद्र, आज खाना खाने नहीं आएगा? अरे तुझे क्या हुआ? तेरी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कोई एलर्जी आई है, इतनी लाल आंखें, क्या हुआ तुझे? चल डॉक्टर को दिखाने चलते हैं। नरेंद्र ने कहा कि नहीं, एलर्जी तो आई थी लेकिन दवाई से ठीक कर दिया है इसको। अरे ठीक कर दिया है? अरे बाबा तेरी आंखें तो बिल्कुल लाल लाल हो रही है, ठीक नहीं है। बोला कि नहीं, मैंने ठीक किया, इन आंखों ने एक गलती की थी और मुझे बड़ा दर्द है कि पहली बार इन आंखों ने गलती की और पहली बार ही इन आंखों को सजा मिल जानी चाहिए थी। जो लोग पहले कदम पर संभल जाते हैं वो लोग इस दुनिया में महापुरुष बनकर के खड़े हो जाते हैं। जानते वो नरेंद्र कौन था? वो नरेंद्र विवेकानंद था। विवेकानंद पहली बार किसी लड़की के ऊपर, किसी शरीर के ऊपर मन आया था, लेकिन पहले कदम पर ही संभल गया था। कोई भी महापुरुष आकाश से नहीं टपकते हैं। कोई भी इंसान हम या तुम, ऐसे ही जैसे माँ की कुक्षी से ही महावीर का जन्म हुआ था, किसी माँ की कुक्षी से ही विवेकानंद का जन्म हुआ था। नॉर्मल ढंग से ही वो जन्म लेते हैं, हमारे और तुम्हारे जैसे ही जन्म लेते हैं। लेकिन जिसे जिंदगी में कुछ बनना होता है, जिसे जिंदगी में अपने दिमाग का, अपने जिंदगी ज्ञान का विकास करना होता है, वो बाहरी तल पर नहीं जीते हैं, वो भीतरी तल पर जीते हैं। इसलिए दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक होती है। लेकिन हमारी आंखें तो कितनी थिरकती है। थिरकती आंखों को आघात ही आघात है, याद रखना। थिरकती आंखों को आघात ही आघात है। जिसने इसको संभाल लिया वो संभल गया। इन आंखों से ही सारी गड़बड़ शुरू होती है, इन आंखों से ही सारी एनर्जी जाती है। देखिए, आंखों ने देखा और हमारी एनर्जी का लेवल कम होते होते एक ऊर्जा हमारे भीतर में होती है, वो होती है काम ऊर्जा। उस ऊर्जा से इंसान चाहे तो वो ऊर्जा अगर ऊपर उठाए तो इंसान का सहस्रार कमल खिल जाता है। इंसान का एक ज्ञान प्रकट हो सकता है, जिसे बोलते हैं कुंडलिनी जागृत हो गया। आज की डेट में भी होता है, लेकिन वो ऊर्जा ऊपर नहीं जाती है, उस ऊर्जा को हम नीचे की ओर बहाते हैं। हमारा केवल सेक्स केंद्र ही जागृत रहता है और वो केंद्र जागृत रहता है, उसके द्वारा हमारी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। हमें नहीं पता हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि अगर हम एक बार भी पढ़ लेना तो हम जन्मों जन्मों तक याद रह सकता है। ज्ञान के लिए तो परमात्मा ने कहा कि इस भव में भी रहता है और परभव में रहता है। ज्ञान इस भव में भी रहता है और परभव में भी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उससे शक्ति को, आपने भीतर में उस शक्ति को जागृत किया है, लेकिन हम अपनी शक्ति को बहा देते हैं। एक अच्छे सुंदर दूध को अगर नाली में बहा दिया जाए तो उस दूध की क्या कीमत? नाली के भाव। नाली में गया हुआ दूध किसी काम का है क्या? किसी काम का नहीं होता। हम कितनी अपनी एनर्जी को बहाते हैं और जब एनर्जी वेस्ट होती है, लॉस हो जाता है उस एनर्जी का, तो हमारे शरीर टूटा फील होता है। हमें कुछ याद भी नहीं होता। जल्दी से बच्चे आते हैं, युवक आते हैं कि महाराज जी बार बार मैं सीए कर रहा हूं, बार बार मैं बैकअप लगती है, बार बार बैक हो रही है। क्यों हो रहा है वो सब? क्यों इतना याद करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आपको
सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत तो पूरी कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत अपने भीतर में उतर कर मेहनत नहीं करते हो। आप थोड़ी देर मेडिटेशन करो, 1 घंटे आधे घंटे का मेडिटेशन 8 घंटे की नींद के बराबर होता है, लेकिन वो हमसे नहीं होता। हम फिर भी हम सोचते हैं, हम कॉलेज में स्कूल में हम घूमते रहते हैं और घूमते घूमते हमें लगता है कि हमारे भीतर में ज्ञान की ज्योति प्रकट हो जाती है। नहीं होती है, हमारी आंखें थिरकती रहती है इधर उधर और हम अपनी एनर्जी को लॉस करते रहते हैं, अपनी एनर्जी प्रतिपल लॉस करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हमें कुछ याद क्यों नहीं होता, हमारी जिंदगी में कुछ चमत्कार घटित क्यों नहीं होता। क्यों होगा चमत्कार घटित? क्योंकि हम खुद चमत्कार घटित नहीं होने देते हैं। नरेंद्र ने विवेकानंद की एक बार किसी की तरफ आंखें गई थी, लेकिन विवेकानंद ने अपने मचलते हुए मन को वहीं स्थिर कर लिया था। पहले ही कदम पर अपने आप को स्थिर किया था कि नहीं, ये रास्ता मेरे लिए नहीं है। और जानते हो, विदेशों में भी गए, ऐसी नहीं थी, बड़े सुंदर लगते थे, बड़े खूबसूरत लगते थे, लेकिन फिर भी विदेशों में गोरी मैम लोगों ने उनको पसंद किया। और एक दिन तो उनका भाषण सुना, ब्रदर एंड सिस्टर, जिस दिन उन्होंने एक भाषण दिया था, सारी दुनिया उनकी दीवानी और पागल हो गई थी। और एक गोरी मैम उनके पास आकर बोलती है कि ओ विवेकानंद, मैं तुम्हारे जैसा बच्चा चाहती हूँ। जानते हो, उनकी विचारधारा इतनी पावन और पवित्र थी। उन्होंने कहा कि मां, तू मुझे अपना बच्चा समझ के अभी भी प्यार कर सकती है, तू मुझे बच्चा समझ ले, अपनी गोद में सला सकती है मुझे, मेरा सिर तेरी गोद में है, जितना प्यार करना है कर ले, मैं तेरा ही तो बच्चा हूं। एकदम से शर्मिंदा हो जाती है वो गोरी मैम, क्योंकि उसकी नजरें अलग थी, वो कुछ और बोल रही थी। और विवेकानंद ने अपनी सुंदर समझ से, अपनी बुद्धि से एक नया ही दृश्य उसके सामने प्रकट कर दिया। विचार कीजिए मेरे बंधुओं कि हमारा मन बाहर में भटकेगा तो हम भीतर के ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो भीतर में रहता है वो पता है एक ही एग्जाम देता है और सीए में क्लियर हो जाते हैं। बहुत से अच्छे युवक भी हैं, बहुत सी अच्छी युक्तियां भी हैं जो केवल अपने भीतर में स्थित रहते हैं, केवल जिनको अपने ज्ञान से मतलब रहता है, जो इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन जिंदगी में ऐसा कोई कर्म मत करना, रात के अंधियारे में ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए कि दिन के उजाले में हमें शर्म आने लग जाए। विचार कीजिए, अपनी शक्तियों को ऐसे नष्ट मत कीजिए। बड़ी कीमती शक्तियां हैं। वीर्य की एक बूंद बनने में कितना समय लगता है, कितना भोजन लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और हम उसे एक पल में नष्ट कर देते हैं। विचार कीजिए कि इतना जब वो शक्ति हमारी मस्तिष्क में जाती है तो वो मस्तिष्क में जाने के बाद एक नई ऊर्जा, एक नया स्रोत, एक ऐसा ज्ञान का खजाना हमारे भीतर में भर देती है। ऐसे ही थोड़ी इन दुनिया में इनका नाम है जिन्होंने अपनी जिंदगी में इतनी किताबें लिख डाली और एकदम कुछ नया प्रकट करके रख दिया समाज के सामने। उनकी शक्ति बहुत जबरदस्त थी, इसलिए ये सब किया। हम और तुम भी वो कर सकते हैं, हम भी अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं, लेकिन हम लेकर नहीं जाते। ये हमारी गलतियां हैं और हमारी गलतियों की वजह से हमें लॉस होता है। हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारी दृष्टि कैसी है पता है? अभी कुछ सच्ची घटना बता रही हूं, कुछ दिनों की, कुछ पिछले साल की बात है। न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी। एक बार शाम के 9 बजे थे, एक बच्ची ट्यूशन पढ़कर आ रही थी। देखो, पढ़ाई का इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, इतना ऐसा जमाना हो गया है कि जब भी किसी को सुविधा मिलती है दिन भर बच्चे पढ़ते हैं, दिन भर पढ़ते हैं। एक लड़की ट्यूशन पढ़ के आ रही थी और इतने में 3-4 युवक वहाँ पे बैठे थे, खड़े थे। किसी ने थोड़ी सी ड्रिंक वगैरह भी पी हुई थी और युवक ने उस लड़की को देखा और बोला, वाह क्या चाल है, क्या माल है, गजब की चाल है, अरे चलो। पहल की उस युवक ने और लड़की थोड़ी सहमी, थोड़ा डर लगा उसे और वो थोड़ा सा अपने आप को बचाकर थोड़ा चाल को तेज किया उसने। लेकिन जैसे जैसे उसकी चाल तेज हुई, उस युवक की भी चाल तेज होने लगी और लड़की ने भागने की कोशिश की। जैसे वो भागी तो युवक फटाफट आकर, अरे कहाँ जाती है, और आगे से उसने उसको फटाफट आगे से आकर पकड़ लिया। देखो, नशा तो था, लेकिन नशे में इतना अंधा नहीं था कि वो अपनी बहन को ना पहचान सके। जैसे उस बहन का चेहरा देखा, बहन तू, और वो वही खड़ा हो गया। पीछे अभी 3
युवक और थे, उसके दोस्त, उसने कहा अरे रुक क्यों गया, मुश्किल से तो माल हाथ लगा है, क्यों रुक गया, भाग जाएगी, जल्दी से पकड़। लेकिन उसके हाथ कांपने लगे, थरथराने लगा और वो तो रुक गया, लेकिन उस युवकों ने उसके ऊपर अत्याचार करना शुरू किया। अब उन तीनों युवकों को मारता है और बोलता है अरे मूर्ख इंसान चुप। बोला क्यों, क्या हो गया, तूने ही तो पहल की थी, अब क्या हो गया। बड़े अनशन, बड़े गंदे कमेंट करने लगा, अब फटने लगी तेरी, अब ऐसा हो गया वैसा, अरे मूर्ख इंसान ये मेरी बहन है। उन युवकों ने कहा अच्छा तेरी बहन है तो तुझे समझ आ रही है, तेरी बहन है तुझे समझ आ रही है, होगी तेरी बहन, हमारी तो नहीं है। इतना जोर जबरदस्ती की उस पे, बहुत उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो तीन और वो अकेला। पहल तूने की थी, सजा भी तू भुगत। ऐसे पल जब जिंदगी में आते हैं, याद करो मेरे बंधुओं, वो युवक कभी अपने आप को माफ कर पाएगा, कभी माफ कर पाएगा कि वो कभी भी जिंदगी में अपनी बहन के साथ सामने नजरें मिला पाएगा। जो हाथ कभी कलाई पर हाथी राखी बांधते थे, वो कभी उस रक्षा का वचन निभा पाएगा नहीं। ऐसे पल, ऐसे क्षण आ जाते हैं। हम तो इतना ही कहेंगे कि विश्व में रहने वाली सभी लड़कियां, आप इतनी प्यारी दृष्टि से, प्यारी नजरों से उसे देखो, एक सुरक्षा की नजरों से उसे देखो, ताकि उन लड़कियों को एक समझ आए कि नहीं, इस धरती पर आज भी विवेकानंद है, इस धरती पर आज भी कोई महात्मा गांधी जैसे युवक है, इस धरती पर आज भी कोई महावीर और बुद्ध जैसे हैं, जिनकी नजरों में केवल वात्सल्य बहता है, जिनकी नजरों में केवल प्रेम बहता है, प्रेम का झरना बहता है। ऐसे ही कोई इस धरती पर विवेकानंद का नाम नहीं लेता। विचार कीजिए, ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। आज हमारी आंखें वात्सल्य नहीं, वासना से भर जाती हैं, और वासना से भरी आंखें अपने रिश्तों को भी नहीं छोड़ती हैं। देखिए कितना तहलका मचा जब ये न्यूज़पेपर में ये बात मैंने पढ़ी, तो मैं तो अंदर तक हिल गई कि कैसे अपने ही हाथों, जिस रक्षा की हम दुहाई देते हैं, अपने ही हाथों उस बहन की इज्जत को खत्म करने का हम काम कर देते हैं। रात के अंधियारे में कुछ भी ऐसा गलत मत कीजिए। इतना तो होश रखिए कि हमें अपने रिश्तों के प्रति जागृति आए, हम होश पूर्वक जिएं। जितना हम होश पूर्वक जिएंगे, उतना हमारी शक्ति बढ़ेगी, उतना हमारी मेमोरी पावर बढ़ेगी। जितना हम बेहोशी में जिएंगे, हमारी मेमोरी लॉस होती जाती है। आज हमें कुछ याद नहीं होता, इतना सा हम पढ़ते हैं, दूसरे ही पल में हम भूल जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी को वेस्ट किया है। हमने अश्लील दृश्य देखे, अश्लील सॉन्ग सुने, हमने ऐसे गाने सुनकर, ऐसे टीवी सीरियल देख कर हमने अपने भीतर की पवित्रता को खो दिया है। जब भीतर में पवित्रता खो जाती है तो ज्ञान वहां टिकता नहीं है। ज्ञान तभी टिकता है जब भीतर की पवित्रता जिंदा रहे। तो अपने भीतर की पवित्रता कैसे जिंदा रखनी है? अपनी आंखों को नियंत्रण रखना, अपनी आंखों को मर्यादित रखना। हमारी एक इंद्रिय, इस आंखों के द्वारा हमारा अनंत कर्मों का बंधन होता है। और याद रखना, जिस दिन हमने इन आंखों का दुरुपयोग किया, दूसरों की दुर्गुण देखने का काम किया, या दूसरों के प्रति एक अश्लील भावना अपने भीतर में पैदा की, अपनी शक्ति उसी टाइम लॉस होती है। उसी टाइम आप आजमा कर देख लेना, जब शक्ति लॉस होगी ना, तो फिर क्या होगा? शरीर में थकान आएगी, शरीर में बेचैनी होगी। इतना सब खाने के बाद भी ताकत नहीं आ रही है, इतना पढ़ने के बाद भी हम परिणाम अच्छा नहीं आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये केवल हमारे कुविचारों की वजह से हो रहा है, दुर्भावनाओं की वजह से हो रहा है। हमारे भीतर में वात्सल्य खो गया है, हमारे भीतर में प्रेम खो गया है। इन प्रेम और वात्सल्य को जागृत करने के लिए अपनी आंखों को थोड़ा स्थिर कीजिए। अगर किसी से बात भी करनी है ना, तो एकदम आंखों में देखकर बात करने की आवश्यकता नहीं है। इस आंखों से अनंत कर्मों की निजरा भी हो सकती है और बंद भी हो सकता है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि तुम अपनी दृष्टि से कब, कहां, किसको क्या दे सकते हो, तो तुम्हारे पास में है। थोड़ी नजरों को झुकाकर बात कीजिए। एकदम से किसी की आंखों में आंखें डालकर बात करने का ये एक शास्त्रों में एक तरीका बताया है कि ये इंसान बोलता है कि आंखों में आंखें देखकर बात करने का मतलब है आत्मविश्वास होना। वो बात एक अलग है, लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात करने का मतलब हो सकता है कि तुम्हारे भीतर में विकार का जन्म भी हो सकता है, तुम दुबुद्धि भी हो सकते हो, तुम्हारे भीतर में
कुछ ऐसा गलत भावना भी जाग सकती है। तो हो सके तो इन बातों का गौर कीजिए, तो सचमुच आपके भीतर का ज्ञान की ज्योति जरूर प्रकट होगी, क्योंकि आपकी ऊर्जा स्थिर रहेगी। क्योंकि हमने कुछ भी देखा, आजकल बहुत कुछ चल रहा है। आप चाहो तो अच्छा भी देख सकते हो, चाहो तो बुरा भी देख सकते हो। हाँ, मोबाइल के माध्यम से तो और कुछ बहुत पूरा सर्वनाश और सत्यानाश है। वो है कि हमारी बुद्धि अगर अच्छी है तो हम अच्छा ग्रहण करेंगे, वहां पर एक सत्संग भी आपको मिलेगा और आपको दुर्विचार भी आपको मिलेंगे, कुछ गलत चीजें भी आपको मिलेंगी। लेकिन आपको क्या ग्रहण करना है वो आपको अपनी बुद्धि से सोचना है। आपको अपने कर्मों की निष्ठा ज्यादा से ज्यादा करनी है। इतना ही कहूंगी कि अपने मोबाइल का, इन चीजों का कम से कम प्रयोग होना चाहिए। मैं खुद भी, देखो, मैं ये नहीं कहती कि मैं नहीं करती हूं, लेकिन कम से कम लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि महाराज जी कोई मतलब नहीं है, आपके पास रहा नहीं रहा, आपको तो लगाते रहो। लेकिन नहीं, जब कोई हाय हेलो करने के लिए चीजें हमें नहीं मिली है, जब कोई काम है, तब आप उन चीजों का प्रयोग कीजिए। जितना हो सके अपने एनर्जी को बचाइए। घंटों घंटों लगे रहते हो, कान खराब, कान के पर्दे हिल रहे हैं, इतनी ज्यादा गलत वाइब्रेशन उसमें आती है, जानते हो आप, इतनी ज्यादा वाइब्रेशन ऐसी आ रही है कि आप ऐसी एनर्जी, आपको बैड एनर्जी आपको मिल रही है। आप प्योर और अच्छी एनर्जी चाहते हो तो रात को दूर रख के सोइए। जितना दूर रख के सोते हैं उतनी आपकी एक ओरा आपका बनता है। और साधना के साथ सोइए। जैसा आपका लास्ट अंतिम विचार होगा, सोने के टाइम में जैसा विचार होगा आपका, और ऐसे ही सुबह का, रात का अंतिम विचार सुबह का पहला विचार हो जाता है। आप आजमा कर देख लीजिए, जो आप विचार करते करते सोए थे, सबसे पहले वही विचार आपके मन में आएगा। अगर आप परमात्मा की इबादत करते करते सोए हो, सुबह उठते ही परमात्मा के गीत गुनगुनाओगे आप, लेकिन आप सोए हो, आपके दिमाग में कुछ अश्लील चल रहा है, तो अश्लीलता से भरे हुए विचार भी सुबह वही आएंगे। तो क्यों ना, हमारे हाथ में चॉइस है, सुख और दुख हमारे ही हाथ में है। अपने ही हाथों से अपना भला कीजिए। एक युवक ने रात भर मोबाइल का प्रयोग किया और सुबह उठा, न्यूज़पेपर में आया था ये, सुबह उठा तो अंधा था। क्यों? रात भर इतनी रेडिश, इतनी किरणें उसकी आंखों में प्रवेश कर गई। क्या मालूम क्या ऐसी किरणें थी कि पूरा का पूरी आंखें सुबह उठकर उसे दिखाई देना बंद हो गया। कंटिन्यू इतनी रेज है उसमें। इन चीजों से थोड़ा सा युवकों को बचना। अपने बच्चों को बताओ, बहुत से युवक भी आए हुए हैं आज, मतलब बच्चों को बताने की आवश्यकता है। आप भी बताओ, जो आए हैं वो अपने दोस्तों को बताएं कि हमें जितना हो सके समय को सार्थक करना है। इन चीजों में अपने समय को बर्बाद नहीं करना, अपनी शक्ति को अपने भीतर में स्टॉक करके रखना है। जितना आप भी करो, जितना आप अपनी शक्ति को स्टॉक करके रखोगे, उतना आपका माइंड तेज होगा, उतनी आपकी, इसको जैन धर्म में ब्रह्मचर्य की साधना कहा है। जितनी ब्रह्मचर्य की साधना आप करोगे, आप ब्रह्म में जियोगे, आप अपनी आत्मा में स्थित होगे, और आत्मा में स्थित होंगे तो क्या होगा, आपके भीतर का ज्ञान प्रकट होगा। वो कहते हैं, गुरुदेव आपको सुख और शांति कैसे मिली? गुरुदेव ने कहा कि मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। तुम भीतर जाओ, तुम भीतर जाओगे। इसलिए भीतर जाने की आवश्यकता है, हमें बाहर में नहीं देखना। हम तो बाहर में ही देखते हैं, अरे आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, ये अच्छे कपड़े पहने हैं, ये ऐसा जो भीतर में उलझा हुआ, भीतर में उतरा हुआ व्यक्ति होता है, वो इन चीजों में ध्यान नहीं देता है। उसको तो इंसान की सादगी पसंद आती है, उसको तो इंसान के अच्छे कर्म पसंद आते हैं। वो अगर अपना कोई लाइफ पार्टनर भी ढूंढने जाता है ना, तो वो बाहर में नहीं देखता है, वो भीतर के गुणों की तरफ ध्यान देता है। और देखो, आज तो रूप है, कल रूप खत्म हो जाएगा। एक चेचक का दाग, कुछ बीमारी आई, रूप खत्म हुआ तो क्या कर लोगे? कोई इंसान जल गया तो क्या कर लोगे? ये रूप आज है, कल नहीं रहता, लेकिन इंसान के सद्गुण जिंदगी भर रहते हैं, साथ रहते हैं। तो सद्गुणों से प्यार करना सीखो, अच्छी बातों से प्यार करोगे तो आपके जीवन में आपके ज्ञान की वृद्धि होगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा साधना में, मेडिटेशन में मन लगेगा, और आपकी ऊर्जा ऊपर ऊपर जाएगी। तो एक ज्ञान की रोशनी आपके भीतर में प्रकट होगी। और जब एक कुंडलिनी जागरण हो जाती है ना, तो इंसान को सब कुछ नजर आने लग जाता है। तो आप और हम इसी रास्ते पर चलें। इन्हीं मंगल भावनाओं से मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति।